बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस से होममेड चिकन जिंगर बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले हम इसका बर्गर बन बनाएंगे, एक बहुत ही जूसी क्रिस्पी सा जिंगर बनाएंगे, एक फिंगर लिकिंग गुड इसका सॉस बनाएंगे और जब इसको असेंबल करेंगे तो सबसे बेस्ट बर्गर बनेगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में ऐड करेंगे एक अंडा, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी, हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी इसमें डिजोल्व हो जाए। तो चीनी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। वो इसको हटा लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा, 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई चीज को पहले हमें मैदे में मिक्स करना है और जब मैदे में मिक्स हो जाएगा फिर हमें इसको बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करना है। ये इस तरह से मिक्स हो गया है ना। अब हम इसमें ऐड करेंगे नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके और एक प्रॉपर सॉफ्ट डो गूंद के तैयार कर लेंगे। एक नरम सा आटा गूंद लेना है। तो जी यहाँ पे मैंने एक नरम सा आटा गूंद लिया। इस तरह से नरम आटा गूंदेंगे तो आपके बंस भी बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। अब हम काउंटर पे स्प्रिंकल करेंगे मैदा और डो को अच्छे से काउंटर पे गूंद लेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से डो को गूंद लेंगे ना तो बंस बहुत अच्छे बनेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने डो को 5 मिनट के लिए काउंटर पे गूंद लिया है। देखिए ये सॉफ्ट है एकदम। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे हल्का सा ऑयल। बोल को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, डो को बोल में रखेंगे और इसको कवर करके डो को राइज होने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक डो जो है वो साइज में डबल ना हो जाए। तो जी तकरीबन 1 घंटा लगा है, डो जो है वो साइज में डबल हो गई है। डो को अब हम इस तरह से पंच करेंगे। अब हम बंस बनाने के लिए डो को इक्वल 6 से 7 पीसेस में कट कर लेंगे। सेम साइज के पीस में आपको इसको कट करना है। आप चाहे तो आप इसको वेट स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। अब हमें 2 पीस का काउंटर पे पेड़ा बना लेना है, सेम इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बंस का पेड़ा इसी तरीके से बनता है, एकदम स्मूथ होना चाहिए। अब एक बेकिंग ट्रे पे सिंपल मैंने पार्चमेंट पेपर रखा हुआ है। इसके ऊपर हम रखेंगे डो का पेड़ा और इसको कवर करके हम राइज होने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो जी ये अच्छे से राइज हो चुका है। अब हम इसका बनाएंगे एग वॉश। तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे एक अंडा, हल्का सा नमक और हल्की सी चीनी और इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो जी यहाँ पे एग वॉश बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बंस के ऊपर ध्यान से एक ब्रश की मदद से लगा देंगे। अंडे को इस तरह एक ब्रश की मदद से बहुत ही ध्यान से दबाना नहीं है बंस को। तो जी इस पे एग वॉश भी अच्छे से लग गया है। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे सेसमे सीड्स यानी कि तेल, काले और सफेद दोनों। अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हम बंस को बेक कर लेंगे 170 पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। इंशाल्लाह ये अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो जी बंस जो है वो अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं। इसको हम इस तरह से कवर करके रखेंगे ताकि ये कूल डाउन हो जाए। तो जी बंस कूल डाउन हो गए हैं और देखिए कितना बेस्ट बन के बेक हुआ है। अगर आप इसको ऊपर से प्रेस करो तो ये वापस से ऊपर आ जाएगा। अब जिंगर बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास चिकन थाइस है तकरीबन 600 ग्राम्स। इसमें से बोन्स निकली हुई हैं और ये सबसे जूसी पीस होता है और इसका जिंगर सबसे बेस्ट बनता है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून थाइम, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सफेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर, हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे और अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन थाइस को हम तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप मैदा, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे एक अंडा, 1/4 कप दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन थाइस जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं। अब हम चिकन थाई को पहले डिप करेंगे मैदे के मिक्सचर में। मैदे को अच्छे से इस पे कोट कर लेंगे। इससे जो मसाला होगा ना ये मैदे में लॉक हो जाएगा।
फिर हम इसको डिप करेंगे अंडे वाले मिक्सचर में। और फिर वापस से इसको मैदे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे। और अब हम इसके ऊपर अच्छे से मैदे की कोटिंग जो है वो चिपका लेनी है, इस तरह से। देखें, जब अच्छे से मैदा इस पे लग जाए तो इस तरह से इसको थोड़ा सा शेक कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा मैदा जो है वो उतर जाए, वरना ये जाके ऑयल में गिरेगा। तो इस तरह चिकन थाई पे अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। इसको एक जाली पे रखेंगे। तो जी सर, मैंने तमाम पे कर ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम एक बर्तन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें चिकन का पीस ऐड करेंगे और 12 से 15 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक बार जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम कर लें और चिकन को अच्छे से पका लें। प्रॉपर कुक होनी चाहिए चिकन। तो जी यहाँ पे जो चिकन है वो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट जो है वो फ्राई हो चुकी है। देखिए, इसको हम वापस से एक छन्ने पे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। अब हम बनाएंगे बर्गर सॉस। तो उसके लिए हम एक बर्तन में ऐड करेंगे हाफ कप मेयो, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून हनी, 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, नमक और काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलिशियस है बर्गर सॉस रेडी हो जाएगा। अब हम बर्गर बन्स को इस तरह से हाफ में कट करेंगे। इन फ्रेशली बेक्ड बर्गर बन्स के साथ बर्गर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए, बर्गर बन बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम इसको बटर में यानी कि मक्खन में अच्छी तरीके से टोस्ट कर लेंगे। तो बन्स अच्छे से टोस्ट हो चुके हैं। तमाम एलिमेंट्स बर्गर के रेडी है। बर्गर बना लेते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे बर्गर बन, इसके ऊपर ऐड करेंगे बर्गर सॉस, क्रंची सा सलाद पत्ता, जिंगर का क्रिस्पी और जूसी सा पीस रखेंगे। इस पे बर्गर सॉस ऐड करेंगे। इस पे बन का टॉप पार्ट रखेंगे और प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना, एकदम टेस्टी और डिलिशियस बर्गर। एक और बना लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकती है, बिल्कुल फ्री है। और इससे ज्यादा रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। इसको हम बाकी के बचे हुए बर्गर सॉस और केचप के साथ सर्व करेंगे, साथ में सोडा और फ्रेंच फ्राइज। तो अगर आपको इस बहुत ही डिलिशियस से होममेड चिकन जिंगर बर्गर की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।